हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है शनिवार का और टाइम हो रहा है दोपहर के करीब बज रहे हैं 1 और मैं 1 बजे से आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ घी निकालने की तैयारी। जो आज है ना, वो जो मलाई वगैरह इकट्ठी हो रखी थी ना, एक टिफ़िन से ज़्यादा हो गई थी, तो वो मैंने सोचा कि आज उसका घी वगैरह निकाल के मैं रख देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना, मुझे कपड़े भी धोने थे और सिलाई अभी मैं सुबह का काम करने के बाद सीधे मैंने एक ब्लाउज़ सिला है और उसके बाद सीधे मैं आ गई हूँ इस पे घी वगैरह निकालने। तो ये मलाई को मैंने इसमें डाल दिया है भगोने में और अब मैं सीधे सीधे इसमें हल्का सा ठंडा पानी डालूंगी। मतलब जो बहुत ठंडा पानी डाल के और कुछ देर तक ग्राइंडर इसमें चलाऊंगी। और फिर उसके बाद है ना, फिर थोड़ी देर चलने के बाद फिर ठंडा पानी हम लोग डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में, तो फिर उसके बाद जो है घी निकल के आ जाएगा। तो पहले मैं ये वाला प्रोसेस यूज़ नहीं करती थी। पहले मैं वही वाला प्रोसेस यूज़ करती थी कि दूध में मलाई को अच्छे से उबालना, फिर एक रात पहले उसको जमाना। तो अब वो नहीं करती हूँ, अब सीधे सीधे निकल के आ जाता है घी ऐसे ही। तो कुछ देर मतलब चलाने के बाद ग्राइंडर को इसमें फिर मैंने 5-10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दिया था और फिर उसके बाद जो है ना, घी आसानी से निकल के आ जाता है। और फिर घी निकलने के बाद फिर सीधे सीधे ही इसको पकाने भी रख दूंगी, ताकि बाद के लिए ना रखूं, कोई भी काम ऐसा पेंडिंग ना छोड़ूं। क्योंकि आजकल क्या है ना, थोड़ा सा बिजी मैं ज़्यादा चल रही हूँ। कपड़े वगैरह हैं तो फंक्शन, अब थोड़े त्योहार है ना दिवाली वगैरह के, तो इस वजह से थोड़े से फंक्शन के कपड़े वगैरह मेरे पास ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी थोड़ी कम कर पाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन सिलाई में ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और ऊपर से वीडियो का काम भी एक्स्ट्रा हो जाता है मेरे लिए। तो कभी कभी तो अवॉइड भी हो जाता है, सच बताऊँ तो नहीं भी हो पाती है कभी कभी वीडियो। लेकिन फिर भी कोशिश यही करती हूँ कि रोज़ एक वीडियो डालने की। तो जब वीडियो नहीं आ पाती है ना, उस दिन थोड़ा सा फील होता है कि बस आज वीडियो नहीं आ पाई है। तो जी यहाँ पर देखिए घी मैंने इसको अच्छे से घुमा दिया और काफ़ी हद तक घी है ना जो निकल के आ गया था। फिर भी कुछ देर तक मैंने इसमें और ग्राइंडर को घुमाया है, ताकि अच्छे से जो है घी निकल कर आ जाए। और साथ के साथ इसमें मैंने बर्फ़ वाला ठंडा पानी घोल के रखा हुआ था ना दूसरे बर्तन में, तो उस पानी को मैं बार बार डाल रही थी, ताकि जो है ठंडे पानी से बहुत जल्दी से घी निकल कर जो है आ जाता है। तो जी चलिए, घी तो मेरा निकल चुका है, अब इसको मैं पकाने के लिए रख दूंगी गैस पे। और इतने में अपने और काम निपटाऊंगी, इतने घी जो है निकल जाएगा। तो जी घी रख दिया है गैस पे। अब यहाँ आ गई हूँ मशीन लगाने। तो मशीन में सारे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो सोचा था कि अब मशीन ही लगा देती हूँ, ताकि कल का जो संडे है ना मेरा, वो ख़राब ना हो। तो आज ही कपड़े धुल जाएंगे, ड्रेसेस वगैरह जो हैं सब मैं धोकर अच्छे से रख दूंगी। तो उसके बाद जो है कल का टाइम मेरा बिल्कुल फ्री होगा। और उसके बाद जो है मैं अपने बाकी के काम जो पेंडिंग है ना मेरे, वो वाले काम मैं निपटा सकती हूँ। तो जी यहाँ पर मशीन में पानी लगा दिया है, उसके बाद इसमें डाल दूंगी सरफ़ को। और सरफ़ जो है हो गया था ख़त्म, तो मैंने एक जो शैशे है ना वो मंगवाया था। सरफ़ का एक पैकेट मैंने मंगवा दिया था दुकान से, ताकि थोड़ा ये है, थोड़ा और हो जाए, बाकी का सामान में मैं ना लेकर आ जाऊंगी बाद में। और मुझे पता नहीं था, मुझे ध्यान भी नहीं था कि सरफ़ जो है ख़त्म हो गया, अचानक से मुझे ध्यान आया था। और चलिए इसमें छोटे छोटे से कपड़े मैं डाल देती हूँ, जो छोटे छोटे कपड़े मतलब जैसे बच्चों वाले कपड़े और सैंडो बनियान वगैरह जो भी है ना, सारे मैं एक साथ डाल दूंगी। और उर्वी अभी तक नहीं आई है, बस आने ही वाली है। तब तक उर्वी आएगी ना 1:30 बजे तक, तब तक जो है आसानी से कपड़े जो है धुल जाएंगे। बाकी के कपड़े भी मैं साथ के साथ ही धो दूंगी। तो कपड़े वगैरह धोने का मतलब मेन मकसद यही है ना, कि कल जो है आराम से पूरा दिन मुझे सिलाई के लिए मिल जाएगा। तो कल का दिन संडे का है, वैसे भी बच्चे घर रहने वाले हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने जो भी है मतलब सारे अपने काम है ना निपटा दूंगी अच्छे से। इसीलिए मैंने ना आज के दिन ये मशीन जो है लगा दी है। और ज़्यादातर मैं सैटरडे को इसीलिए लगाती हूँ, यही मेरा मकसद होता है कि मैं सैटरडे को मशीन लगाऊं। और इसीलिए मैंने आज लगा दी मशीन। तो जी यहाँ पर कपड़े जो है एक बार के घूम गए हैं। तो बच्चों के कपड़े जो 2 बार मैंने 2 राउंड निकलवाए थे उसमें, और अब जो है कपड़े घूम गए हैं, तो मैंने सोचा कि अब इनको निकाल देती हूँ, ताकि अच्छे से खंगाल सकूँ। और फिर उसके बाद ना मुझे और भी काम था, कि मतलब बच्चे आने वाले थे स्कूल से, तो आज है ना उनको खाने के लिए मुझे आज, क्योंकि काव्या बोल रही थी मम्मी पास्ता मुझे खाना है, तो मैंने सोचा कि चलो पास्ता ही बना देती हूँ। वैसे मुझे रोटियां सेकनी थी, सुबह मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि रोटियां सेकूंगी, तो इससे अच्छा है कि बच्चों के लिए पास्ता ही बना लूँगी। बच्चे कभी कभी तो बोलते ही हैं। तो कल नहीं बनाऊंगी, कल संडे है, कल कुछ और बना दूंगी। तो इससे अच्छा मैं आज है ना पास्ता बना देती हूँ। चावल वगैरह मैं नहीं खा सकती, क्योंकि चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि काव्या की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको कोल्ड हो रखा है ना थोड़ा सा, तो इस वजह से उसको चावल तो दूंगी नहीं।
तो इसलिए मैंने सोचा कि चावल नहीं बनाऊँगी, तो मैंने पास्ता जो है ना उधर उबालने के लिए रख दिया था कुकर में। तो कुकर में पास्ता इसलिए उबाल रही थी क्योंकि जल्दी उबल जाएगा। को अगर पास्ता जैसे हम लोग उबालते हैं ना, तो वैसे उबालने रखती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा गैस वेस्ट भी होती है और काफ़ी देर लग जाती है वैसे भगोने में उबलने में। तो कुकर में अब उबालते हैं तो जल्दी उबल जाता है। तो जी यहाँ पर साथ के साथ घी भी अपना चेक कर ही रही थी कि ना घी पक रहा है तो जल ना जाए, तो मुझे ना इसका भी ध्यान रखना पड़ रहा था साथ के साथ ही। तो एक साथ साथ अपने 2-3 काम मैं आसानी से निपटा देती हूँ। जब मेरी किचन यहाँ पर है और मेरी मशीन यहीं पर है ना, तो इसके साथ साथ मेरे 2-3 काम जो हैं ईज़िली निपट जाते हैं। जी चलिए, पास्ता निकाल दिया है मैंने, बाउल में निकाल दिया है। अब मैं इसको कुकर में फटाफट से चढ़ा दूँगी और पास्ते को ना उबालने के लिए मैंने कुकर में इसीलिए रख रही हूँ, एक थोड़ा-सा नमक डालूँगी इसके साथ ही और थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल भी इसमें डालूँगी ताकि आपस में ना चिपक ना जाए। और करीब 2-3 सीटियाँ मैं इसमें लगा दूँगी अच्छे से, ताकि ये जो है ना उबल के अच्छे से तैयार हो जाए और देर ना लगे, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा से भूख लगी हुई थी। तो मैंने यहाँ पर पास्ता जो है रख दिया है उबालने के लिए। तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा दूँगी। जो मेरे कपड़े वगैरह जो मैंने सुखाने वाली मशीन में डाले हैं ना, उनको मैं अच्छे से खंगाल दूँगी ताकि मेरा पास्ता भी उबल जाए और मेरे दोनों काम जो है निपट जाए। तो जी यहाँ पर मेरा पास्ता वगैरह सब उबल गया है। मैंने उसको छोटी सी टोकरी में निकाल के रख दिया है और अब जो है कपड़े वगैरह भी सब खंगल गए हैं। तो चलिए फटाफट से पास्ता छौंक देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल लिया है। सब्जी की तरह ही मैं पास्ता अपना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैं इसमें नहीं लगाती हूँ देखा जाए। बस ईज़िली बस मैं इसमें थोड़ा-सा ऑयल लिया है और एक आधा टमाटर मैंने इसमें काट के डाला है। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज़ डाला है, फिर उसके बाद जो है मैं इसमें टमाटर और 2-3 हरी मिर्ची इसमें डालूँगी और फिर उसके बाद इसमें नमक, मिर्च बस 2 चीज़ें ही डालूँगी, नमक और लाल मिर्ची। उसके बाद जो है ना टोमेटो सॉस मैं इसमें ऐड करूँगी। बस इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें नहीं डालूँगी। मुझे ऐसा ही पास्ता अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को भी ऐसा ही अच्छा लगता है। सब्जी का काम करता है ये, एक्स्ट्रा कुछ डालेंगे इसमें तो, और एक्स्ट्रा कुछ था नहीं घर में। सिर्फ़ सॉस के पैकेट थे ये, तो 2 सॉस के पैकेट मैंने इसमें डाल दिए हैं, टोमेटो सॉस के। उनके पैकेट पड़े हुए थे। और यहाँ देखिए पास्ता जो है ना, मैंने इसका पानी निकालने के लिए रखा हुआ था और देखिए पास्ता जो है बस बन के मेरा हो गया है रेडी, क्योंकि मैंने इसको उबाला था तो बहुत अच्छे से मैंने इसको गला लिया था। और अब देखिए बस इसको मैं एक चेक करके ना इसमें नमक चेक कर लूँगी, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों में नमक कम ज़्यादा रह जाता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, सारा टेस्ट जो है हो जाता है ख़राब। तो यहाँ पर देखिए मेरा पास्ता बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। मैं इसको गैस बंद कर दूँगी। अब इसमें ऐसा एक्स्ट्रा कुछ पकाने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए डाल लेते हैं पास्ता, बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। और देखिए पास्ता देखिए मेरा कितना अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी वाला पास्ता मेरा बना था। देखिए, देखने में ही आपको लग ही रहा होगा कि पास्ता मेरा कितना अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो। और खाने में उतना ही टेस्टी था ये जितना मैंने बनाया था। तो जी चलिए खाना वगैरह खा लिया है, अब उसके बाद आ जाती हूँ बर्तन साफ़ करने। तो यहाँ पर जो फालतू के बर्तन हुए थे, घी वगैरह भी मेरा पक गया था और फिर उसके बाद जो है ना पास्ता वगैरह खाया था, तो कुकर वगैरह भी सारा खाली करके मैं अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। तो अभी मेरे कपड़े मशीन में पड़े ही हुए थे, अभी मेरे कपड़े सारे धुले नहीं थे। बस बेडशीट वगैरह लास्ट में पड़ी हुई थी और बाकी के कपड़े जो हैं धुल गए थे और बाकी के कपड़े सारे मैंने खंगाल भी दिए थे। इतने मेरा पास्ता उबला था ना, उसी बीच मैंने बहुत सारे कपड़े जो हैं खंगाल दिए थे। तो ऐसे ही बीच-बीच में मैं बहुत सारे काम अपने निपटाती रहती हूँ। क्या है ना कि जब सिलाई करने बैठ जाती हूँ ना, फिर ये सब काम रह ही जाते हैं, जैसे कपड़े वगैरह धोना होना, तो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ये। तो ये जो एक्स्ट्रा साइड के काम होते हैं ना, इन्हें मैं ऐसे ही टाइम में निपटाती हूँ। जैसे दोपहर का टाइम मेरा लेटने का होता है, तो उसी टाइम पे मैं ऐसे कामों को जो है निपटा देती हूँ। कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि मतलब लेटने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं अभी 12:30 बजे मैंने ब्लाउज़ वगैरह सिला है, फिर उसके बाद मैं सीधा घर के कामों में लग गई थी। और अभी तक मैंने 1 सेकंड तक मैंने लेट के नहीं देखा है। तो कभी-कभी जब ये कपड़े वगैरह कुछ एक्स्ट्रा आते हैं ना सिलाई के, तो तब ऐसा ही हो जाता है और दिन जो है बहुत बिज़ी हो जाता है, पता ही नहीं चलता किधर सुबह हुई, शाम हुई। तो जी चलिए ये तो चलता रहता है। तो बर्तन वगैरह मेरे सारे साफ़ हो गए हैं यहाँ पर और बस कुकर वगैरह रह गया है, इसको भी खाली कर दूँगी अच्छे से और पास्ता जो बचा हुआ है उसको निकाल के रख दूँगी। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, ट्यूशन से आएँगे तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, उनको भूख लगेगी तो। फिर भी मैंने उनके लिए थोड़ा बहुत बचा के रख दिया है और उसके बाद इसको खाली करके साफ़ करके रख दूँगी, वरना ये भी पड़ा रहेगा और शाम को खाना फिर से बनाना पड़ेगा तो फिर ये फिर गंदा पड़ा रहेगा। तो इसलिए मैं इसको साथ के साथ ही साफ़ करके मैं इसको रख दूँगी।
अभी देखिए मैं आ गई हूँ छत पे, तो कपड़े सुखाने हैं मुझे, जो कपड़े मैंने धो दिए थे सारे मैं सुखाने आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि अभी जो है धूप थी बहुत ज़्यादा से, अभी करीब 2:30 ही बजे थे, तो मैंने सोचा ना कि सुखा देती हूँ, इतने में 5 बजे तक आराम से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा नाच भी सूखा हुआ था, देख ही रहे हैं आप खाट पे जो है ना, नाच जो मैंने परसों धोया था ना, कल सॉरी कल जो धोया था ना, वो भी नाच सूखा हुआ था, तो अच्छे से सूख भी गया था। बहुत इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी कि बहुत अच्छे से सूख गया था गेहूँ। तो मैंने इसको अभी फिर भी उस देर के लिए नहीं उठाया था, बस इसमें थोड़ा-सा हाथ फैला के इसको मतलब और अच्छे से हाथ मार दिया था इसमें, ताकि जो नीचे ऊपर के गेहूँ हैं ना वो सब सूख जाएँ अच्छे से। और देखिए हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, तो कपड़े जो है 1-2 घंटे में ही बिल्कुल अच्छे से फरारे हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह डालने के बाद अब कुछ देर के लिए करूँगी थोड़ा-सा आराम, 1 डेढ़ घंटा तो फिर भी आराम करूँगी। धैर्य जो है नीचे घूम रहा है, सबसे नीचे गया हुआ है, तो उसको थोड़ी देर के लिए लेटूँगी तो वो भी जो है सो जाएगा आराम से। तो इसलिए मैंने फटाफट से काम अपना निपटा दिया और बच्चों को ट्यूशन भेज दिया मैंने, ताकि जो है मैं आराम से आराम कर सकूं, क्योंकि बच्चे जब होते हैं ना चिक 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 में, फिर आराम वैसे भी नहीं होता है। वो कार्टून लगाए रखते हैं, तो टीवी वगैरह बंद करके आराम से मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी ना, तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि सुबह से ये टाइम आया और मुझे ना बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। और आज मैंने शॉल वगैरह भी अपने थोड़े हल्के हल्के से निकाल दिए थे, क्योंकि अब जो है ना सुबह की शाम की ठंड जो है हल्की फुल्की हो ही जाती है, तो इसीलिए ना धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े कपड़े मैं निकाल रही हूँ। तो उस दिन मैंने धैर्य के कपड़े निकाले थे जब लास्ट टाइम मैंने मशीन लगाई थी ना, और आज मैंने ना ये वाले कपड़े निकाले हैं, थोड़े बहुत शॉल वगैरह इसलिए निकाले हैं क्योंकि अब जो है ठंडा मौसम तो होने ही वाला है, तो इसीलिए थोड़े-थोड़े करके कपड़े निकालूँगी, क्योंकि इन्हें रखने में जितनी प्रॉब्लम होती है ना, उतने ही इन्हें निकालने की वजह से होती है, क्योंकि क्या है ना सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, जितने बच्चों के हैं, गरम अपने हैं, अपने तो बाद में भी, लेकिन बच्चों के लिए अभी ठंड हो गई है ना, तो इसलिए बच्चों के तो निकालने ही पड़ेंगे। तो थोड़े-थोड़े करके जो है निकालती रहती हूँ, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है ना, वैसे ही मैं अपने काम जो है निपटाती रहती हूँ। तो जी चलिए आ गई हूँ नीचे, और कमरा देखिए बच्चे क्या हाल करके गए हैं। तो पहले कमरे को सेट कर दूँगी अच्छे से, जो इधर-उधर फैला हुआ है ना, सबको अच्छे से समेट दूँगी, ताकि जो है मैं आराम से बेचिंता होके आराम से लेट सकूँ, आराम कर सकूँ। और अगर मैं ऐसे ही लेट जाऊँगी, फिर मेरे को उठने के बाद फिर मुझे ये काम अपने जो हैं फैले पाएँगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इनको निपटा देती हूँ, और फिर उसके बाद जो आसानी से मैं लेट सकूँगी। और मैंने धैर्य को ऊपर बुला दिया था, धैर्य आ ही रहा है ऊपर। और ये देखिए ये कस्टमर की साड़ी वगैरह है ना, तो इनके ब्लाउजेज़ वगैरह कई कई बार ऐसा होता है कि मैं घर में है ना रखने की भी जगह थोड़ी कम पड़ जाती है ना, तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी-कभार। लेकिन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, देखिए सब कुछ हो जाता है। बाकी घर हो अपना, छोटा हो या बड़ा हो, घर तो अपना, तो अपना ही घर होता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू, झाड़ू वगैरह साफ़ करने के बाद मैं हो जाऊँगी फ्री। साथ ही साथ अपने इस वाले वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।